नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री के लिए एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ पहला प्रश्न, भारत में इनके शासन के अनुसार सही अनुक्रम में रखिए। वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, वेलेजली, कॉर्नवालिस। तो सही अनुक्रम क्या होगा, अपना अनुमान लगाइए। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, फिर वेलेजली और सबसे अंतिम में डलहौजी। तो सही उत्तर आपका सी। दूसरा प्रश्न, व्यपगत सिद्धांत के तहत विलय हुए निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। झांसी, उदयपुर, सतारा, बघाट। तो सही उत्तर का विकल्प चुनना है। तो बताइए, व्यपगत सिद्धांत के तहत विलय हुए निम्नलिखित राज्यों का कालानुक्रम कैसे व्यवस्थित होगा। तो आपका सही उत्तर होगा पहले सतारा, फिर बघाट। सतारा आपका देख लीजिए 1848 में, 1848। उसके बाद बघाट आपका 50 में, 1850। फिर है आपका उदयपुर 52 में, और अंत में होगा आपका झांसी 1853 में। तो सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 3, 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न संख्या 4, 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के अनुसार जनमत संग्रह कराने का निश्चय किया गया। ढाका का, सिलहट, सिंध या मेमनसिंह का। तो 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के अनुसार जनमत संग्रह कराने का निश्चय किया गया आपके बी, सिलहट का। क्वेश्चन 5, कांग्रेस ने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना क्यों की। कांग्रेस पर देशी रियासतों का दबाव था। कांग्रेस देशी रियासतों का एकीकरण नहीं चाहती थी। कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नज़रअंदाज कर दिया। डी, कैबिनेट मिशन देशी रियासतों को संविधान सभा का हिस्सा बनाना चाहता था। तो कांग्रेस ने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना क्यों की, इसका सही उत्तर है आपका सी। कैबिनेट मिशन ने देशी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नज़रअंदाज कर दिया। प्रश्न संख्या 6, इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नांकित में से कौन नहीं है। तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, प्रीतम सिंह और कैप्टन मोहन सिंह, पृथ्वी सिंह आज़ाद और फणींद्रनाथ घोष। तो इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नांकित में से जो नहीं है वो हैं आपके डी, पृथ्वी सिंह आज़ाद और फणींद्रनाथ घोष। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ। पटना, कलकत्ता, बॉम्बे, इलाहाबाद। तो जिस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, सी, बॉम्बे। प्रश्न संख्या 8, सी राजगोपालाचारी ने कहाँ से नमक सत्याग्रह यात्रा का नेतृत्व किया। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक, वेल्लूर से तिरुवन्नामलाई से कुंडालोर तक, तिरुवन्नामलाई से कुंडालोर तक, तंजावुर से नागपट्टिनम तक। तो सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया आपके ए, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। क्वेश्चन 9, 1928 में गठित नेहरू समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। NM जोशी, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, अरविंदो घोष। तो 1928 में गठित नेहरू समिति के सदस्य
जो आपके थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सप्रू। सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 10, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। दूसरा, जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। तो जो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही है वो है आपके सिर्फ पहला, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न 11वां देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रस्ताव के तहत नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? गांधी इरविन समझौता, अगस्त ऑफर, 1916 का लखनऊ समझौता, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रस्ताव के तहत नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था वह है आपका सी, 1916 का लखनऊ समझौता। 12, किस कांग्रेस नेता ने लिखा था कि स्वदेशी आंदोलन वर्गों और आवाम को एक मंच पर लाएगा? बीजी तिलक, एमएल नेहरू, एस बनर्जी, जी.के. गोखले। तो जिस कांग्रेस नेता ने लिखा था कि स्वदेशी आंदोलन वर्गों और आवाम को एक मंच पर लाएगा वो है आपके डी, जी.के. गोखले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मॉनियर विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जिसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मॉनियर विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी वो है आपके सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार हमला, सही या गलत? तो सही। काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाकुल्ला, सही गलत? सही। लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास, सही गलत? तो सही। मेरठ षड्यंत्र केस, मिर्जा अब्बास, तो ये आपका गलत है। मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रैड, बैन ब्रेडले, लेस्टर हचिनसन, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे आदि साम्यवादी नेता थे। क्वेश्चन 15 देख लीजिए। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, कंदुकुरी, वीर सेलिंगम, टी.के. माधवन। तो दक्षिण भारत में निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला था आपका बी, नारायण गुरु। क्वेश्चन 16, श्री अरविंद ने अपने किस पैम्पलेट में रामकृष्ण को मंदिर के पुरुष देवता एवं विवेकानंद को उनके पैगंबर के रूप में बताया है? मदरलैंड, वॉइस ऑफ इंडिया, डिवाइन इंडिया, भवानी मंदिर। तो श्री अरविंद ने अपने जिस पैम्पलेट में रामकृष्ण को मंदिर के पुरुष देवता और विवेकानंद को उनके पैगंबर के रूप में बताया है वो है आपका डी, भवानी मंदिर। क्वेश्चन 17, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? राजा राममोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त। तो तत्वबोधिनी पत्रिका से जो संबंधित था वो है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। तो देख लीजिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए, पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पुरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। तो सही या गलत? तो बताइए, ये सही। कारण आर, पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देशी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। तो कथन के रूप में सही है, सही है, लेकिन व्याख्या के रूप में या एक्सप्लेनेशन के रूप में ये क्या सही है या गलत? तो गलत। तो कह सकते हैं यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं। क्वेश्चन 19,
विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? ईश्वरचंद विद्यासागर, गोविंद रानाडे, करसोन दास मूलजी, गोपाल हरि देशमुख। तो विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका जिसके द्वारा निकाली गई वो है आपके सी करसोन दास मूलजी। 21 उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, हरिजन, यंग इंडिया। तो उस पत्रिका जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे वो है आपका, अपना अनुमान लगाइए मित्रों, वो है बी इंडियन मिरर। गांधी जी संबंधित थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया से। और इंडियन मिरर से ये प्रथम भारतीय अंग्रेजी दैनिक था, इसको याद रखिएगा मित्रों, प्रथम भारतीय अंग्रेजी दैनिक। और प्रकाशन वर्ष इसका 1861 कलकत्ता। देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन, एन सेन, नरेंद्र नाथ सेन थे इससे संबंधित। 21 निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था? जी.के. गोखले, M.के. गांधी, B.जी. तिलक, B.आर. अम्बेडकर। तो जिसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था वो है आपके B.M.के. गांधी। क्वेश्चन 22 1880 के दशक की किस संस्था से फर्ग्यूसन कॉलेज को विकसित किया गया था? दक्कन इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल, एंग्लो ब्रिटिश स्कूल या पूना इंग्लिश स्कूल। तो 1880 के दशक की संस्था से फर्ग्यूसन कॉलेज को विकसित किया गया था वो है आपका बी न्यू इंग्लिश स्कूल। 23 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लखनऊ में विद्रोह, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन, मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, झांसी की रानी की मृत्यु। तो 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे होगा देख लीजिए। पहले बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन, ये है पहले नंबर पे, 11 मई 1857 की ये घटना है। दूसरे नंबर पे है मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, ये है आपका 23 मई 1857। उसके बाद लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857। और चौथा है आपका मित्रों झांसी की रानी की मृत्यु, यह है 18 जून 1858। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 24 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पलामू के चेरों और खैरवार एकजुट हुए थे? सुरेंद्र शाही, राजा अर्जुन सिंह, जूधर सिंह, पीताम्बर शाही। तो 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से जिसके नेतृत्व में पलामू के चेरों और खैरवार एकजुट हुए थे वो है आपका डी पीताम्बर शाही। क्वेश्चन 25 1857 मित्रों और 18 है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन देख लीजिए। सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उनके नाम के सिक्के डाले गए और आदेश जारी किए गए। सही या गलत? तो ये सही। तर्ककार अधिकतर व्यापारी विद्वानों और भारतीय शासकों ने न केवल अपने को अलग रखा अपितु उन्होंने ब्रिटिशों को सक्रिय रूप से सहयोग किया। सही या गलत? तो अनुमान लगाइए मित्रों, ये भी कथन के रूप में सही और व्याख्या के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं, सही या गलत? तो गलत। सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 26 प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया गया था? दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के विरुद्ध, सूती मिल मजदूरों का आंदोलन, फसल खराब होने पर लगान चुकाने में छूट पाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध खेड़ा सत्याग्रह जिसके लिए शुरू किया गया वो है आपका सी फसल खराब होने पर लगान चुकाने में छूट पाने के लिए। 27 खासी विद्रोह के नेता कौन थे? छत्र सिंह सीएम, तीरथ सिंह सीएम, राजेंद्र सिंह सीएम या प्रभात राय सीएम। तो खासी विद्रोह के आपके नेता थे मित्रों
सही उत्तर बी तीरथ सिंह श्याम। और ये जो खासी विद्रोह था इसका वर्ष क्या था मित्रों? 1829 से 1833। मेघालय स्थान है। तीरथ सिंह श्याम, बुद्धो भगत, गंगा नारायण और बर्मानिक, ये लोग इससे संबंधित थे। क्वेश्चन 28 देख लीजिए। अहोम की सेना गोट्स द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था? 9 माह, 12 माह, 18 या 24 माह। तो अहोम की सेना गोट्स द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम जितने महीने की सेवा के लिए उत्तरदायी था, वो है आपका बी 12 माह। क्वेश्चन 29 किस वर्ष रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई? 1900, 1902, 1904 या 1906? तो जिस वर्ष रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई वो है आपका डी 1906। क्वेश्चन 30 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात क्यों कम हो गया? तो देख लीजिए, ब्रिटेन से भारत आने वाले मालवाहक जहाज़ों पर अतिरिक्त चुंगी लगा देने के कारण, ब्रिटेन के कारखानों में तैयार होने वाली माल की गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण, स्वदेशी आंदोलन के भारतव्यापी असर के कारण, ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। तो 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात इसलिए कम हो गया क्योंकि ब्रिटिश कारखानों का युद्ध से संबंधित उत्पादन में व्यस्त होने के कारण। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ किन अन्य दो नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की और संकेत किया और बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया? बी आर अम्बेडकर, आर घोष, एम.जी. रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त। तो दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ जिन दो अन्य नेताओं ने धन के बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया वो हैं आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, सी और डी, रानाडे और रोमेश चंद्र दत्त। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? हॉल्ट मैकेंजी, जेम्स थॉमसन, टी.सी. रॉबर्टसन, मार्टिन्स बर्ड। तो जो उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिनके द्वारा शुरुआत की गई वो कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों 33। कथन देख लीजिए। 1793 में बंगाल में लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त की मूल बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। सही या गलत? तो सही। कारणार्थ पहले कथन के रूप में, कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। सही गलत? सही। और एक्सप्लेनेशन के रूप में या व्याख्या के रूप में, सही या गलत? तो सही। सही उत्तर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन 34 दिए गए कूट को सुमेल करना है। पहला जोनाथन डंकर, तो कौन सा सही है? अनुमान लगाइए मित्रों। तो ये सही है आपका बनारस का अस्थाई बंदोबस्त। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त। हॉल्ट मैकेंजी मसे महलवाड़ी बंदोबस्त। तो सही उत्तर डी। क्वेश्चन 35 संविधान सभा में किसने कहा था कि जनता ही असली अल्पसंख्यक है? जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, एन.जी. रंगा, हंसा मेहता। तो संविधान सभा में जिसने कहा था कि जनता ही असली अल्पसंख्यक है वो है आपके एन.जी. रंगा। 36 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया? 1935, 1919, 1909, 1861। तो जिस अधिनियम द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया वो है आपका
सी 1909। क्वेश्चन 37, 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, भारतीय चाय पर कंपनी का एकाधिकार, चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एकाधिकार। तो 1813 के अधिनियम ने जिनका उन्मूलन किया वह है आपके भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार। 38, पेशवाओं के अधीन ग्राम प्रशासन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? कुलकर्णी, पोद्दार, मामलदार, पटेल। तो पेशवाओं के अधीन ग्राम प्रशासन का नेतृत्व जिसके द्वारा किया जाता था वो है आपका डी पटेल। क्वेश्चन 39 देख लीजिए, पेशवा और सूची के साथ सुमेल करना है। तो बालाजी विश्वनाथ कौन सा? पूना के सभासद के रूप में कार्य किया। बाजीराव प्रथम हिंदू पद पातशाही के विचार को प्रचलित किया। तीसरा, बालाजी बाजीराव आपके तुलाजी अंग्रिया के अधीन मराठा नौसेना के दमन में अंग्रेजों की सहायता की। चौथा, बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सही उत्तर बी। फिर अभिकथन और कारण का प्रश्न। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। सही है। तो सही या गलत? सही। कारण आर, प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत? तो सही। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। 41, निम्नलिखित नवाबों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलीवर्दी खान, नजमुद्दौला, सरफराज खान, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दीन। तो सही उत्तर क्या होगा 41 का? देख लीजिए, पहले आपका होगा शुजाउद्दीन, यह होगा पहला नंबर पे 1717 से 27। सही है। शुजाउद्दीन 1727 से 1739। उसके बाद तीसरा सरफराज खां 1739 से 40। उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 से 56। फिर सिराजुद्दौला 1756 से 57 और उसके अंतिम में नजमुद्दौला। नजमुद्दौला का क्या था 1765 से 66। तो सही उत्तर बी। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित कौन ईसाई मिशनरी सेरामपुर त्रयी के नाम से जाने जाते हैं? जॉन थॉमस, विलियम वार्ड, मार्समैन, विलियम कैरी। तो जो ईसाई मिशनरी सेरामपुर त्रयी के नाम से जाने जाते हैं वो हैं आपके दूसरा विलियम वार्ड, मार्समैन और विलियम कैरी। क्वेश्चन 43, बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हासिल किया? मराठा शासकों से, मुगल शासकों से, पुर्तगालियों या फ्रांसीसियों से? तो बम्बई का टापू 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका हासिल किया पुर्तगालियों से। 44, किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था? काफिला प्रथा, पैपेल प्रथा, इम्पोस्टो प्रथा या काटेज प्रथा? तो जिस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था वो थी आपकी काटेज प्रथा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। चूड़ामन, गोकुल, राजाराम, बदन सिंह। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? पहले आ जाएगा आपका गोकुल, फिर आपका आ जाएगा राजाराम,
फिर चूड़ामन और उसके बाद बदन सिंह। तो सही उत्तर क्या होगा, देख लीजिए। बी नहीं, 45 का डी, डी सही उत्तर। 46 सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। सिकंदर लोदी का मकबरा, तो 1500 क्या है मित्रों, अनुमान लगाइए 17। शेर शाह सूरी का मकबरा 1545। इस्लाम शाह का मकबरा 1550। मोहम्मद सैयद का मकबरा 1444। सही उत्तर डी। 47 पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में सरकारी कला संस्थान की स्थापना किसने की थी? जैनुल आबदीन, रशीद अरीन, नायजा खान, सादेकैन। तो पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में सरकारी कला संस्थान की स्थापना आपकी की गई थी ए जैनुल आबदीन। 48 आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? नूर बेग, शामराज नीलकंठ, रघुनाथ पंडित अत्रेय, अप्पाजी सिंधे। तो आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में जिसने मध्यस्थता की थी वो है आपके सी रघुनाथ पंडित अत्रेय। 49 निम्नलिखित में से कौन सा कर मराठों द्वारा लगाया गया था? उमरा, जजिया, सरदेशमुखी, जात। तो जो कर मराठों द्वारा लगाया गया था वह है आपका सरदेशमुखी। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत दौरों के कालानुक्रम सही अनुक्रम को चुनिए। मार्को पोलो, द्वारता बारबोशो, निकितन, पीटर मुंडी, फ्रैंकराइस बर्नियर। तो विदेशी यात्रियों के भारत दौरों के कालानुक्रम जो सही होगा वो है मित्रों, अनुमान लगाइए। आपका सबसे पहले मार्को पोलो पहले नंबर पर। मार्को पोलो कब आया था? इटली से आया था मित्रों, और 1292 से 93। किस शासक के अंतर्गत? पांड्य नरेश, मारवर्मन कुलशेखर। उसके बाद आपका सी निकितन 1470 से 74, रूस का यात्री मोहम्मद तृतीय के बहमनी शासक के अंतर्गत आया था। उसके बाद द्वारता बारबोशो, ये कहाँ का था मित्रों? पुर्तगाल का। 1500 से 1516 के बीच में कृष्णदेव राय के विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद पीटर मुंडी, ये 1630 से 34 इटली का था शाहजहां के शासनकाल में। उसके बाद फ्रैंकाइस बर्नियर या फ्रैंको फ्रांस का था, औरंगजेब के समय में आया 1656 से 1717 तक। तो सही उत्तर आपका डी। 51 भागवत गीता का अनुवाद किसने किया? औरंगजेब, दारा शिकोह, अकबर और शाहजहां। तो भागवत गीता का आपके अनुवाद कराया गया दारा शिकोह। सही उत्तर। भारत का विवरण लिखा, आपका सही उत्तर है, अनुमान लगाइए मित्रों, ट्रेवेनियर। क्वेश्चन 53 मुगल भारत में विद्वानों और धार्मिक देवताओं को रख रखाव के लिए भूमि के छोटे छोटे हिस्से दिए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तकावी, मनसबदारी, एकता, मदद मास। तो मुगल भारत में विद्वानों और धार्मिक देवताओं को रख रखाव के लिए भूमि के छोटे छोटे हिस्से दिए गए थे, जिन्हें कहा जाता था मदद मास। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से कौन शुलह कुल से संबंधित है? शांति और सद्भाव की नीति, प्रशासन या सेना में कोई पद, वह स्थान जहां दूर तक बम फेंके जाते हों, सेना का एक भाग। तो शुलह कुल से संबंधित है, आपका अनुमान लगाइए ए शांति और सद्भाव की नीति। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि क्रम अनुसार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो देख लीजिए, जामा मस्जिद दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली,
बादशाही मस्जिद लाहौर, ताजमहल आगरा। तो सही उत्तर क्या होगा, अनुमान लगाइए मित्रों। तो हुमायूं का मकबरा आपका है, इसको किसने बनवाया था मित्रों, अकबर। उसके बाद आता है आपका ताजमहल आगरा, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये शाहजहां ने बनवाया था। तीसरा जामा मस्जिद दिल्ली, और चौथा है बादशाही मस्जिद लाहौर। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56, रूमी कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संगीत शैली, भारतीय नृत्य शैली, भारतीय चित्रकला शैली, भारतीय साहित्य शैली। तो रूमी कलम आपकी संबंधित है भारतीय चित्रकला शैली। और ये मित्रों आपके बता दें कि 19वीं सदी की शुरुआत में लखनऊ क्षेत्र में एक नई शैली प्रचलित हुई, जिसमें पारंपरिक कला और आधुनिक प्रयोगात्मक शैली का मिश्रण था। इस शैली को ही रूमी कलम शैली बोला गया। क्वेश्चन 57 देख लीजिए। सही सूची को मिलान करना है। 12 वर्दी, तो 12 वर्दी किससे सुमेल होगा, देख लीजिए। तदर्थ भुगतान पर नियुक्ति। सरयुगल किससे सुमेल होगा, आपका है करमुक्त भूमि। अलतमगा, अधिन्यासी के परिवार को उसके मूल स्थान में अस्थायी राजस्व का आवंटन। चौथा बैतुल माल, सार्वजनिक राजकोष। यह है आपका चौथा। सही उत्तर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मुगल काल के दौरान आवासीय किसानों का वह वर्ग जो अपने गांव में रहते थे, अपनी जमीन के मालिक थे, रियायती दर पर भू राजस्व का भुगतान करते थे और ग्राम समुदाय के शाही निकाय का गठन करते थे, क्या कहलाते थे? मुजेरियन, पाही कास्ट, खुद कास्ट, मजूर। तो सही उत्तर क्या होगा, मुगल काल के दौरान आवासीय किसानों का वह वर्ग जो अपने गांव में रहते थे, अपनी ज़मीन के मालिक थे, रियायती दर पर भू राजस्व का भुगतान करते थे और ग्राम समुदाय के शाही निकाय का गठन करते थे, वह कहलाते थे आपके खुद कास्ट। 59, मुगल काल में प्रसिद्ध निर्यात स्थल लाहौरी बंदर किस प्रांत में था? गुजरात, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो मुगल काल में प्रसिद्ध निर्यात स्थल लाहौरी बंदर आपका था, अनुमान लगाइए मित्रों, 59 का, गुजरात, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो लाहौरी बंदर आपका था सिंध प्रांत में, ये बंदरगाह था मित्रों। क्वेश्चन 60, दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में जिसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए वो है आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मुगल काल के दौरान पंचायत का नेतृत्व कौन करता था? पटवारी, मुकद्दम, जमींदार, जंगली। तो मुगल साम्राज्य के दौरान पंचायत का नेतृत्व आपके करते थे बी, मुकद्दम। 62, औरंगजेब द्वारा जजिया के पुनः लगाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देख लीजिए। औरंगजेब ने जजिया को 1679 में पुनः लगाया, सही है या गलत? अनुमान लगाइए। तो सही। दूसरा, राजकीय सेवाओं में रत सभी राजपूतों को जजिया चुकाने से छूट प्राप्त थी, सही है या गलत? तो सही। तीसरा, अपवाद स्वरूप उनके वतन निवास स्थान क्षेत्र की राजपूत प्रजा को भी जजिया चुकाने में छूट दी गई थी, सही या गलत? तो ये मित्रों आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्न में से जहांगीर का सपना चित्रित किया था? अबुल हसन, बिशन दास, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर 2 बार दे दिया है मित्रों,
तो जहांगीर का सपना किसने चित्रित किया था? तो देख लीजिए, अनुमान लगाइए, अबुल हसन। 64, अकबर के अधीन प्रथम वजीर कौन था? शाह मंसूर, राजा टोडरमल, मीर फतेहुल्लाह सिराजी, मुजफ्फर खां। तो अकबर के अधीन प्रथम वजीर था आपका डी, मुजफ्फर खां। 65, 1532 में हुमायूं के दौराहा के युद्ध में किसको पराजित किया? हुमायूं ने। राजपूत, अफगान, बुंदेला, मोहम्मद खां। तो 1532 में हुमायूं ने दौराहा के युद्ध में जिसको पराजित किया वो है आपका बी, अफगान। और दौराहा नामक स्थान पे हुआ था मित्रों। अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, परंतु अफगानों की पराजय होती है। क्वेश्चन 66 देख लीजिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किससे सुमेल होगा? देख लीजिए, बिल्कुल सरल सा ये प्रश्न है। 1526। दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। घाघरा का युद्ध आसान सा है 1529। खानवा का युद्ध 1527। सही उत्तर बी। नेक्स्ट 67, कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। तो पहला कथन है और दूसरा कारण है। तो कथन देखिए, तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बद्र चच, जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, उन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके पर्दा 10 और 2 के अलावा और नहीं है, और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। तो क्या होगा? ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन आपका सही। कारण आर, अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दों तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों द्वारा दी गई सूची तथा पुराने शब्दकोशों और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारियों में साम्य दिखता है। तो सही या गलत? तो ये गलत है। तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं होगी, क्योंकि एक सही है और एक गलत है। तो कह सकते हैं इसमें आपका ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 68, पद्मावत किसका एक रूप है? शादीनामा, चरखानामा, प्रेम आख्यान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पद्मावत आपका एक रूप है प्रेम आख्यान का। 69, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, आपका मुरूज अल धाब व मादिन अल जवाहिर है, अल मशूदी सही है। तो ये सही है। किताब अल इबर इब्न खल्दून सही है, सही है। सीरत रसूल अल्लाह इब्न इशहाक सही है, तो ये भी सही है। तारिक अल रसूल मुलुक अल इस्फहानी, तो ये मित्रों आपका गलत है। इसका है मोहम्मद इब्न जरीर अल ताबरी। तो आप इतना याद रखिए, ताबरी, अंतिम में इसके ताबरी आ रहा है, ताबरी याद रखिए। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण को काल क्रमानुसार सही करना है। तो देख लीजिए, पहला है बंदा नवाज की दरगाह का प्रवेश। ये कब हुआ था मित्रों? 1321 से 1422, 21 से 1422। इब्राहिम रोजा 1626 27 ऑब्लिक। चार मीनार 1591। मेहतार महल 1620 और गोल गुंबज तो 1656। यह है 1656 में। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन 71, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए जिसके शासनकाल में किया गया वह है आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन
2 मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहास में जौहर का पहला विवरण कहाँ का है? जालौर, नागौर, चित्तौड़, रणथंभौर। तो मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहास में जौहर का पहला विवरण आपका है मित्रों, अनुमान लगाइए, यह है आपका डी रणथंभौर। 73 सुमेल करना है, प्रथम सूची मंत्री, द्वितीय सूची विभाग। तो दीवाने विजारत आपका विजारत मतलब विषय विजारत विषय वित्त। तो दीवाने रसालत या रिसालत धार्मिक विषय। दीवाने अर्ज सैनिक भर्ती एवं संगठन। दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार। तो सही उत्तर है बी। नेक्स्ट 74 राजसत्ता के प्रतीक के रूप में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के किन चिन्हों को बनाए रखा? छत्र व दंड, सिंहासन, पालकी, ध्वज व शस्त्र प्रतीक। तो राजसत्ता के प्रतीक के रूप में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के जिन चिन्हों को बनाए रखा वो है आपका ए छत्र व दंड। 75 इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग, ख्वाजा बाकी बिल्ला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिश्ती सूफी मत से जो संबंधित नहीं है, नहीं पे ध्यान रखिएगा मित्रों, वह है ख्वाजा बाकी बिल्ला। बाकी सारे आपके सूफी मत से संबंधित हैं। 76 कथन और कारण का प्रश्न है, तो देख लीजिए। पहला कथन ए, गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। सही है, अनुमान लगाइए मित्रों, ये आपका गलत है। कारण आर, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उसके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। सही है, तो ये आपका सही है। सही उत्तर डी। 77 वहदत अल वजूद एकत्व की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? अल जुनैद, अल गजाली, इब्न अल अरबी, अल मामून। तो वहदत अल वजूद एकत्व की अवधारणा के प्रतिपादक थे आपके सी, इब्न अल अरबी। 78 निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने कहा था कि विजयनगर ने तमिल देश पर गैर तमिलों के नियंत्रण और तेलुगु योद्धाओं और किसानों के तमिलनाडु में प्रवेशन को प्रस्तुत किया है? नोबोरू, कराशिमा, बर्टन स्टीन, कृष्णास्वामी अयंगर, टीवी महालिंगम। तो यह प्रवेशन को प्रस्तुत किया है तमिलनाडु के आपके बी, बर्टन स्टीन। 79 विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? सदाशिव, राम राय, अच्युत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विजयनगर का सबसे महान शासक हैं आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो है मित्रों कौन? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय की तिथि क्या थी? 1509 से मित्रों कितना? 1529। क्वेश्चन 80 बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग कौन थे? ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी, बहमनी साम्राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी, इस्लाम धर्म अंगीकार करने वाले दक्षिण भारतीय लोग, या फिर बहमनी दरबार के शिया अमीर। तो बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग आपके थे ए, ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी। 81 निम्नलिखित में से किस 16वीं शताब्दी के आख्यानकर्ता ने अंतिम से सैयद शासक अला अल दीन आलम शाह का वर्चस्व दिल्ली से
पालम तक विस्तारित बताया? बाबर, अहमद यादगार, खिद्र खां, इकबाल खां। तो सही उत्तर क्या होगा, देख लीजिए। जिसने 16वीं शताब्दी के आख्यानकर्ता ने अंतिम से सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह का वर्चस्व दिल्ली से पालम तक विस्तारित बताया है, वो है आपका बी, अहमद यादगार। क्वेश्चन 82 देख लीजिए, व्यवस्थित करना है कालानुक्रम में। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो वारंगल अभियान, वारंगल अभियान कब किया गया था मित्रों, अनुमान लगाइए। 1309 से 10, 9 से 10। मलिक काफूर का देवगिरी अभियान 1307-8, 7-8। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भिलसा पर कब्जा, तो 1292। चित्तौड़ पर कब्जा 1303। रणथंबोर पर कब्जा 1301। तो आप देख लीजिए, सुमेल हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। 83 दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना? गयासुद्दीन बलबन, मलिक जुनैदी, इख्तियारुद्दीन एक दिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात आपका बने सी, इख्तियारुद्दीन एक दिन। क्वेश्चन 84 निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो रुकनुद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। तो सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा बी, पहले इल्तुतमिश, फिर आपके रुकनुद्दीन, फिर डी रजिया, नासिरुद्दीन महमूद, और उसके बाद अंतिम में यह है बी, बलबन। 85 1175 में मोहम्मद गौरी का पहला अभियान डैश के विरुद्ध निर्देशित किया गया था? मुल्तान के इस्माइली विधर्मियों, पेशावर के गजनवी गवर्नर, गुजरात के राजा पृथ्वीराज चौहान। तो 1175 में मोहम्मद गौरी का प्रथम अभियान जिसके विरुद्ध निर्देशित किया गया था वह है आपका मुल्तान के इस्माइली विधर्मियों। 86 सूची एक को 2 से सुमेल करना है। भट्टारम, कोल्लम, गद्यानक, वहेलुत्तु। तो देख लीजिए कौन सुमेल होगा मित्रों। भट्टारक क्या थी, ये थी मित्रों आपकी उपाधि, और ये गुप्त काल में राजकीय उपाधि थी। कोल्लम क्या है, ये संवत है मित्रों। प्राचीन काल में केरल में कोल्लम संवत प्रचलित था। गद्यानक ये क्या है मित्रों, एक सिक्का है। चौथा वहेलुत्तु एक लिपि है, दक्षिण भारत की विशिष्ट लिपि कह सकते हैं। 87 फिर से आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। शतपथ ब्राह्मण, पंचविश, दीर्घनिकाय, आप स्तंभ, धर्म सूत्र। तो पहले क्या होगा, पंचविश ब्राह्मण, ये सामवेद में आया हुआ है मित्रों। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में आया हुआ है। उसके बाद आप स्तंभ धर्मसूत्र 483 ईसा पूर्व। उसके बाद दीर्घनिकाय 500 से 100 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर ए। क्वेश्चन 88 फिर से सुमेल करने को दिया है, देख लीजिए। पहला है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर किससे सुमेल होगा, द से दशावतार और द से देवगढ़। महादेव कौन सा डांस करते थे मित्रों, तीसरी आंख जब खोलते हैं। नचना कुथरा, ये नचना कुठार में है। लक्ष्मण सिरपुर। मेघुती मंदिर
ए होल। सही उत्तर डी 89। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, कावेरी नदी का अवतरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला यह दर्शाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। मामल्ल शैली है मित्रों, पल्लव रथ मंदिर बनाए गए हैं, अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या करते हुए तथा स्वर्ग में गंगा अवतरण दोनों को दिखाया गया है। 90 भागवत गीता का पहला मलयालम संस्करण निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो माधव पाणिकर, शंकर पाणिकर, राम पाणिकर या चेरुसेरी। तो भागवत गीता का पहला मलयालम संस्करण आपका जिसके द्वारा लिखा गया वह है माधव पाणिकर। 91 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है, देख लीजिए। नीतिसार, नीतिसार किसके साथ सुमेल होगा? कामंदक। नाट्यशास्त्र भरत, मृच्छकटकम शूद्रक, अष्टाध्यायी पाणिनि। सही उत्तर आपका होगा बी 92। आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी सिरोही, भीनमाल, चंद्रावती, शिवगंज। तो आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी आपके थी चंद्रावती। 93 8वीं 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो 8वीं 10वीं शताब्दी के प्रतिहार साम्राज्य की पहली राजधानी आपके थी ए भीनमाल। 94 किसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो जिसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था, वह है आपका ए अप्पार। 95 ओट्टकुट्टवन ने निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में नहीं लिखा है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय। तो ओट्टकुट्टन ने जिस शासक के बारे में नहीं लिखा है वो है आपका ए, बाकी सबके बारे में लिखा है। 96 राजा करिकाल किस वंश से संबंधित था? चोल, पांड्य, गुप्त, मौर्य। तो राजा करिकाल जिस वंश से संबंधित था वो है आपका ए चोल। 97 711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किया गया? उबैदुल्ला, याजीद, हबीब, मूसा। तो 711 ईस्वी में जिसके नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किया गया वो है आपका 97 ए उबैदुल्ला। 98 अपने प्रारंभिक जीवन में हर्ष निम्नलिखित में से किस भगवान का भक्त था? विष्णु, महावीर, शिव, बुद्ध। तो अपने प्रारंभिक जीवन में हर्ष जिस भगवान का भक्त था वो है आपके सी शिव। 99 हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? सिंहनाद, शरभकेतु, हंसबेग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन का सेनापति जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उत्साहित किया वो है आपका सिंहनाद। 100 गुप्तों ने किस क्षेत्र में से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? उत्तरी बिहार, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत। तो गुप्तों ने जिस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था वह है आपका सी मध्य भारत। क्वेश्चन 101 नीचे दो वक्तव्य दिए गए मित्रों, कथन और कारण का है। कथन 1 गुप्त शासकों ने सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। सही है, अनुमान लगाइए।
तो सही है। कारण आर, उस काल में जन सामान्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, सही है या गलत? तो गलत है। सही उत्तर सी, ए सही, आर गलत। 102, निम्नलिखित में से किस शासक ने आम्रकार्दो नामक एवं बौद्ध को प्रशासन में उच्च पद पर नियुक्त किया था? हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। तो जिस शासक ने आम्रकार्दो नामक एवं बौद्ध को प्रशासन में उच्च पद पर नियुक्त किया था, वो है आपका सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 103, समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्यो पायन की नीति अपनाई? मालवा, संकालिक, शकमुरुंडा, खरपरिक। तो समुद्रगुप्त ने जिसके प्रति कन्यो पायन की नीति अपनाई वो है आपका सी, शकमुरुंडा। 104, एरिथ्रियन किसका ग्रीक नाम था? तो अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो एरिथ्रियन आपके ग्रीक नाम था सी, लाल सागर। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्न कारणों से जाना जाता है, तो देख लीजिए, बौद्ध स्तूप, जिन मूर्ति, राजा खारवेल, बौद्ध विहार, अग्रहार। तो हाथी गुम्फा शिलालेख आपका जाना जाता है जिन मूर्ति। नेक्स्ट, और मित्रों, और राजा खारवेल भी, ये भी सही है। सही उत्तर बी। 106, शुंग वंशीय शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले देख लीजिए क्या काल होगा पुष्यमित्र का, याद कीजिए। 185 से 149 ईसा पूर्व, 185 से 149, कहीं कहीं 184 से 148 भी मिलता है। अग्निमित्र 148 से 148 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व। वसुमित्र 131 से 124 ईसा पूर्व है। पुलिंदक 122 से 119, और देवभूमि 83 से मित्रों आपके हैं 75 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, मैच कर लीजिएगा। 107, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता और खातों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में वर्णित किया गया है? अंतर्वंशिका, समनिधात्री, अक्षपटल या फिर समाहर्ता। तो अर्थशास्त्र में जिसे राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता और खातों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में वर्णित किया गया है वह है आपका डी, समाहर्ता। क्वेश्चन 108, सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के कौन से स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त हैं? वैशाली स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़, सांची स्तंभ, संकिसा स्तंभ। तो सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के जो स्तंभ शीर्ष युक्त हैं वो है आपके वैशाली, लौरिया नंदनगढ़ और सांची, संकिसा नहीं है। सी करेक्ट उत्तर। 109, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व निम्न में से कहाँ का राजदूत था? गेड्रोशिया, पारोपा, मिशादे, अराकोशिया या आर्या। तो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व जहाँ का राजदूत था वो है आपका अराकोशिया। 110, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध के सबसे पुराने राजवंश की स्थापना जरासंध के पिता और वसु के पुत्र डैश ने की थी? विष्णुधर्ता, बृहद्रथ, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो वसु के पुत्र कौन है? अनुमान लगाइए मित्रों, ये हैं आपके बी, बृहद्रथ। क्वेश्चन 111 आपको सुमेल करना है।
सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो देख लीजिए, चेदी, चेदी शक्तिमती। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र। मत्स्य की राजधानी वैराट, सूरसेन, मथुरा। सही उत्तर बी, आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन 112। डैश में लिंगायतों ने शैक्षिक संघ संगठित किया। जमशेदपुर, पटना, धारवाड़, ईटानगर। तो लिंगायतों ने शैक्षिक संघ गठित किया आपके 112 का सी, धारवाड़। 113 निम्न में से किसके उपदेशों से नेतिगंध ग्रंथ संबंधित है? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, नचिकेता, अनाथपिंडक। तो जिसके उपदेशों से नीतिगंध ग्रंथ संबंधित है वह है आपका महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन 114। जिन प्रभा सूरी द्वारा रचित विविधतीर्थ कल्प में निम्नलिखित में से किस पवित्र शहर के बारे में एक खंड को शामिल किया है? कांचीपुरम, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या। तो जिन प्रभा सूरी द्वारा रचित विविध तीर्थकल्प में जिस पवित्र शहर के बारे में एक खंड को शामिल किया गया है वह है सी, मथुरा। 115 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बलराम, राम, कृष्ण, विष्णु। तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जिससे संबंधित है वह है कृष्ण। 116 ऋग्वैदिक काल का व्यंजन कारंभ निम्नलिखित में से किससे बनता था? अन्न, जौ, तिल, उपयुक्त में से सभी। तो ऋग्वैदिक काल का व्यंजन कारंभ जिससे बनता था वो है अन्न, जौ, तिल, सभी। 117 ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? बढ़ई, लोहार, कुम्हार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में तक्षण आपका कहते थे बढ़ई। क्वेश्चन 118 देख लीजिए। कात्यायन के अनुसार विद्याधन अधिगम द्वारा अर्जित संपत्ति में शामिल है। किसी विद्वान द्वारा अपने शिष्यों से प्राप्त संपत्ति, पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त संपत्ति, किसी कठिन प्रश्न के समाधान या शास्त्रार्थ में सफलता द्वारा पुरस्कार के रूप में प्राप्त संपत्ति, यज्ञ शुल्क के रूप में प्राप्त संपत्ति। तो कात्यायन के अनुसार विद्याधन में शामिल है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, ए, सी और डी। से उत्तर डी। क्वेश्चन 119 निम्नलिखित में से किस स्थल से दूसरी सहस्त्राब्दी बीसीई के पूर्वार्ध से घोड़े के प्रमाण मिले हैं? बनावली, पिराक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थल से दूसरी सहस्त्राब्दी बीसीई के पूर्वार्ध से घोड़े के प्रमाण मिले हैं वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, बी, पिराक। 100 इसके अलावा मित्रों सुरकोड्डा से भी घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं और राणा घुंडई से प्राक जो हड़प्पी स्थल है घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े के दाएं चौघड़ जबड़े के साक्ष्य और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। 120 किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, रोपड़। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है वह है बी, कालीबंगा। 121 हड़प्पा स्थल सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? आदि इतिहास, प्राक इतिहास, इतिहास। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता को जिस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है वो है आपका, अनुमान लगाइए, ए, आद्य इतिहास। क्वेश्चन 122 डैश क्रांति के लिए जिम्मेदार मुख्य विशेषताएं कृषि और पशुपालन का प्रणालीगत उपयोग थी? मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण। तो सही उत्तर है नवपाषाण क्रांति के लिए जिम्मेदार मुख्य विशेषताएं कृषि और पशुपालन
का प्रणालीगत उपयोग थी। 1, 2, 3 भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण युग से, मध्य पुरापाषाण, नव पुरापाषाण या निम्न पुरापाषाण। तो भारत में सोहन संस्कृति जिस युग से संबंधित है वो है आपका डी, निम्न पुरापाषाण युग से। क्वेश्चन 1 to 4 मानव के भौतिक जीवन की अवधारणा बनाने के लिए क्रमिक परतों में चरणबद्ध तरीके से पुराने टीलों की खुदाई से संबंधित विज्ञान है। पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, पुरालिपि, महापाषाण। तो सही उत्तर है पुरातत्व। 125 पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम था आपके शिकार। तो ये 125 प्रश्नों की सीरीज थी मित्रों। इसके साथ लिंक में आपका PDF सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 52 वह फ्रांसीसी जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत का दौरा किया और अपनी कृति 6th वॉयजेज में भारत का विवरण लिखा? ट्रेवेनियर, मनुची, थेवेनोट, बर्नियर। तो वह फ्रांसीसी जिसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत का दौरा किया और अपनी कृति 6 वॉयजेज